इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मधु के श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। भानु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मधु जी, आपका भी हमारे और हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। थैंक यू। मित्रों, आज बहुत ही सुखद संयोग हुआ कि मैं लखनऊ में हूँ, उत्तराखंड भवन में हूँ और यहाँ पर अपने दल बल के साथ ठाकुर साहब बहुत सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज पधारे हुए हैं और मुझे इनसे इनके तमाम इश्यूज़ को जानने का मौका मिल रहा है। देश में बड़ी भ्रांति है कि राकेश टिकैत ही शायद एकमात्र किसानों के नेता हैं, पर ये सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप दूसरा पक्ष नहीं देखेंगे आप सत्य को नहीं जान सकेंगे। ठाकुर साहब का इतिहास ये है कि ये इनके पूर्वज सभी किसानी से जुड़े रहे, किसानी को अच्छे से समझते हैं और स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी इन्होंने एक लंबे अरसे तक किसानों के हित के लिए काम किया और जो उनकी कार्य प्रणाली थी उसको सीखा। उनसे इनका कोई विरोध नहीं था, बहुत ही अच्छी टीम स्पिरिट से काम हो रहा था। लेकिन जब से राकेश टिकैत जी ने अपने ही संगठन में बहुत उछल कूद की और पता ही नहीं लगता है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी गड़बड़ है वहाँ पर। और आज असली बात ना होके सिवाय धरना प्रदर्शन इस पॉलिटिकल पार्टी उस पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में वो खेल रहे हैं और दिल्ली, एनसीआर और देश के अच्छी अच्छी जगहों पर अव्यवस्था फैलाए हुए हैं, जो कि किसानों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसान सीधे सच्चे देश को पालने वाले सड़कों पे इस तरह से बैठ करके आम जनता की आवाजाही रोकें, उन्हें डिस्टर्ब करें। एक पूरा का पूरा हाईवे, यानी उत्तर प्रदेश का मेन हाईवे कह सकते हैं हम, गाज़ियाबाद वाला, वो भी ब्लॉक है। सिंधु बॉर्डर में भी इसी तरह से अव्यवस्था की है। तो ये सरकार को झुकाना चाहते हैं और जो इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनकी पूर्ति के लिए इन्हें अल्लाहू अकबर के भी नारे लगाने पड़ रहे हैं और ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं। ये मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि किस तरह का भोजन परोसा जा रहा है और क्या हो रहा है, सब जनता के सामने है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और ठाकुर साहब का जो एरिया है मेन, वो है एटा बरसाना, राधा रानी का घर, और वहाँ के सिद्ध संत माननीय रमेश भाई ओझा इसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं। उनका परम आशीर्वाद ठाकुर साहब के साथ है। उनके मार्गदर्शन पर चल के ये किसानों के उस मासूम, नादान, सीधे साधे, सरल लोगों को सही परिस्थितियों से अवगत कराना चाहते हैं और जिसके लिए ये अपने कुछ मुद्दे लेकर लखनऊ में हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और क्या क्या इनके मन में है, क्योंकि एक पूरी जवानी जिसको कहते हैं, आदमी के पास एक जवानी होती है, वो इन्होंने इस कार्य में दे दी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये किस पे करने वाले हैं और दरअसल ये क्या चाहते हैं। ऐसा है, हमारे संगठन भारतीय किसानों भानु की ये मांग है कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए। पहले हमने जब आंदोलन किए थे तो स्वामीनाथन आयोग बना था। स्वामीनाथन जी ने
एक रिपोर्ट पेश की थी बहुत दिन बाद केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, कि किसान की फसलों के दाम लागत मूल्य से दोढ़ा होना चाहिए। जी उस समय उन्होंने गेहूं की कीमत 2000 लागत और 1000 लाभांश 3000 रखी थी। जी जब 3000 कीमत रखी थी तब ये 700, 750, 800 दे रहे थे कांग्रेस के लीडर। तो उन्होंने फिर वो फाइल स्वामीनाथन जी की पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की अलमारी में रख के और चाबी फेंक दी, मोरी में या गड्ढे में या कहीं, वो आज तक नहीं मिली है। यानी जब तक कांग्रेस की सत्ता रही तब तक नहीं मिली, और अब इन भाजपा की सत्ता रही तो इनको भी नहीं मिल पाई है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि चलो स्वामीनाथन आयोग की चाबी खो गई, खो जाने दो। जी भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग है, नंबर 1, किसान आयोग का गठन कर दो। नंबर 2, किसान आयोग में केवल किसान, गन्ने का किसान, गेहूं का किसान और आलू का किसान, धान का किसान, सेब का किसान, फलों का और सब्जियों का किसान रहेंगे। आयोग का अध्यक्ष भी किसान होगा, ये हमारी मांग है। जी कोई अधिकारी नहीं, कोई राजनेता नहीं। जी किसान आयोग बैठकर अपनी हर आमदनी, जो उसकी आमदनी है, जो उसकी वस्तु हैं, जैसे गेहूं है, गन्ना है, आलू है, धान है, इनमें सब में लागत मूल्य के अनुसार लागत की दौड़ी कीमत सरकार को बताएगा और उस पर वही एमएसपी मानी जाए। उस पर सरकार चुनी हुई होती है हमारी, इसलिए वो खरीद करवावे, खुद करे खरीद या प्राइवेट कंपनियों से खरीदवावे, लेकिन एक एक दाना खरीदना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और जो चूंकि हमें लागत मूल्य मिला ही नहीं, इसलिए हम कर्जदार हो गए। पहले हमारे जितने घरों में सोना चांदी वो थे वो बिके, फिर साहूकारों से कर्जे लिए, वो पशु गाय बैल धन बिका, फिर केसीसी, अब बैंकों से 1 लाख, दूसरी साथ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जब कर्ज पटने की हैसियत में नहीं होता है किसान तो आत्महत्या। तो इसलिए हमारी मांग है कि इस देश के किसान को, जो अन्नदाता है, जो किसान भगवान माना जाता है, जो अपनी मेहनत से सबको जीवन देता है, उसके कर्जे सब माफ कर दो एक बार। चाहे वो केसीसी हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, भैंसा बुग्गी का हो, किसान को एक बार कर्ज मुक्त करके किसान आयोग का गठन करके, किसान बेईमान नहीं है, वो केवल लागत मूल्य का ड्योढ़ा कीमत चाहेगा। अब एक कर्जा मुक्त हो गया, फिर लागत मूल्य का ड्योढ़ा मिला तो उसका रास्ता पटरी पे आ जाएगा। और कोई हमें ऐसी चीज नहीं मांग रही कि जो सरकार देने में सक्षम न हो। 60 साल पूरी कर ले किसान और मजदूर, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, तो उसको, चूंकि हम लोकतांत्रिक प्रणाली से अपना राजा चुनते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री, वो राजा ही हैं। पुराने जमाने में उनको राजा कहा जाता, अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो जब हम चुनते हैं और हम एक अपना मुखिया चुन लेते हैं और हम उम्र के 60 साल के हो जाते हैं, फिर काम नहीं होता, तो उस मुखिया को हमारा ध्यान रखना चाहिए। आज की महंगाई के अनुसार खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवाई, 1 महीने के लिए 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता देना चाहिए केंद्र सरकार को। और यदि कोई किसान ट्रैक्टर से, थ्रेसर से, गन्ने के खेत में सर्प काटने से मरता है, तो आज की महंगाई के अनुसार यदि वो काम वाला नहीं रहा, मर गया, उसकी पत्नी रह गई,
बच्चे रह गए, बिल्कुल। उनको 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार उसकी पत्नी के खाते में डाले तो अपना जीवन आराम से काट ले। सम्मानजनक तरीके से यही हमारी मांग है और हम किसी की राजगद्दी नहीं मांग रही, क्योंकि जोर इसीलिए दे रहे हैं अब, और इसीलिए कल कॉन्फ्रेंस करेंगे लखनऊ में जी कि हमारी भी उम्र अब चौथापन है, हमारी उम्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मर गए हैं। जी अब जाने राधा मैया की कृपा से, रमेश बाबा की कृपा से हम कैसे जी रहे हैं। एक आध तो कभी कभी कोई लोग कहते हैं, मजाक करते हैं यहाँ लखनऊ में हमसे लड़के, बाबा तुमने रामदेव की जड़ी बूटी खा ली है। हमने भैया ना खा ली तो तुम हाथ ही ना हो। मैंने कि हमारी उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा है तो ताकत ज़्यादा, अरे को तुम्हारी उम्र के तो सब मर गए। तो भाई चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए सरकार से इसलिए मांग रहे हैं कि 14 में हमने समर्थन किया था बीजेपी का, और 17 में समर्थन किया उत्तर प्रदेश में, और फिर 19 में समर्थन किया। तो अब हम जिसको चुनेंगे उससे मांगेंगे और हमको वो दे दें। 3 अक्टूबर इमलिया, तहसील टूंडला, जिला फिरोजाबाद, भारतीय किसान भानु प्रदेश कार्यालय पे लाखों किसानों का जमावड़ा लगेगा। उसमें मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, केशव प्रसाद मौर्य माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जी दिनेश शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री जी, और सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री जी, यानी 5 पांडव, 5 भारतीयों को वहाँ दिखाने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। वो आमें और देखें, और ये भी देखें कि जो भारतीय किसान भानु और इस ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जो मांग है, उस मांग के समर्थन में कितने लाख लोग वहाँ जुटते हैं। वो आपके लिए फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठाकुर साहब एक चीज़ बताइए, महिला कितनी है आपके साथ? ऐसा है बहन जी, मेन बॉडी युवा मोर्चा, जी छात्र मोर्चा, जी महिला मोर्चा, जी मजदूर मोर्चा, जी व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा और वकीलों का विधि प्रकोष्ठ, बराबर 8 मोर्चों के सभी जिलाध्यक्ष, हर जिले में महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी होगा, जिले की कार्यकारिणी होगी, तहसील की होगी, ब्लॉक की होगी, प्रदेश में होगी, राष्ट्र में भी होगी। जी हर मोर्चे पे जितना आदमी है उतना ही महिलाओं को हमने, और मेन बॉडी में भी, जी महिला मोर्चा तो छोड़ो, मेन बॉडी में भी मनीषा सिंह आगरे की हैं, हमने वो राष्ट्रीय महासचिव बनाई हैं। मेन बॉडी में भी महिला और महिला मोर्चा में भी महिला, यानी हम केवल किसान की हैसियत से इस जीवन को जीना नहीं चाहते। अब वैसे भी हम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन अब हमने ये सोचा है किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की, शिक्षकों की, वकीलों की, पुलिस की, मिलिट्री की, सबकी लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, इससे पहले कि अगला प्रश्न पूछूं, इनकी इस लड़ाई की बात पे मुझे एक शेर याद आया, वो सुनिए आप, फिर अगला प्रश्न पूछते हैं। ज़माने में दम नहीं जो हमको मिटा सके, ज़माने में दम नहीं जो हमको मिटा सके, ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। तो दोस्तों, ऐसे आपने देखा ओजस्वी पराक्रम से भरे हुए ठाकुर साहब, राजनीति तो बहुत ही ना के बराबर है, आध्यात्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हैं ही शिष्य महान संत रमेश भाई ओझा के। तो बहुत ही छोटी सरल अप्रोच जो इन्होंने दिल में इनके आई है, एक मांग आई है, और इनके साथ लाखों लोग उस भावना से जुड़े हैं। तो वो यही है कि एक डिग्निफाइड लाइफ, एक सम्मानजनक ज़िंदगी हर किसान को मिले, जब वो जवान है, एक्टिव है, काम कर सकता है, कर ही रहा है,
और किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है और घर में कोई नहीं है और वो भी नहीं है संसार में, तो उसके बच्चे बीवी वो एक मुख्य धारा से हटके नीचे गड्ढे में ना गिर जाएं, उनको भी एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार मिले, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की है, जो आज की महंगाई को देखते हुए साधारण ही है। क्योंकि अगर ब्याज की दृष्टि से देखें तो 5% ब्याज में घर में 50,000 रुपये महीने भी नहीं आएगा। तो एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही है कि भाई हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ठाकुर हैं, ठाकुरों के लिए कहा ही गाया है। एक और मुझे लाइन याद आ रही है कि तलवार कहीं थी वार कहीं, प्रतिबिंब कहीं था मार कहीं। तो इन्हें उम्र कुछ याद नहीं है, इन्हें संघर्ष याद है। और महाराणा प्रताप तो आप जानते ही हैं ना, आखिरी पल तक लड़ते रहे, तो वही इनके अंदर डीएनए में है खून। और जो इनकी चाह है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर योगी जी और उनके सम्मानित मंत्री लोग इनके इस कार्यक्रम में आते हैं तो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार किसानों के द्वार उनके साथ है। और ये विश्वास देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ दूसरे लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, ना अच्छी हैं ना मानी जा सकती हैं, और धीरे धीरे वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जिन लोगों को कोई मतलब नहीं था वो भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उनका समर्थन भी उनसे ख़त्म हो रहा है। तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई में जब आपके पास राम है तो आपको रावण की तरफ क्यों देखना है। तो उनसे अगला एक प्रश्न और करते हैं कि ये बताइए, ये सब अचीव करने में जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है। जब आपके पास जन समर्थन है तो आपकी ये जो आप उनको दे रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं या वो दे रहे हैं, तो क्या सरकार के पास समय नहीं है उसको देखने के लिए। ऐसा है, मैं और से 100% ईमानदार रहा हूँ। मैंने केवल किसानों से 100 रुपये की चंदा और उनको सदस्य बनाने के ये इसी से खर्चे चलाए हैं। अब वो ज्ञापन को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हमारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन हमने विश्वास दिलाया है वहाँ इमलिया, उमरगढ़, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कि हमारे मुख्यमंत्री जी आपको दर्शन देने अवश्य आएंगे, क्योंकि संसाधन हमारे यहाँ कोई फंडिंग है नहीं। हम अपने किसान ट्रैक्टर से या जैसे तैसे चंदा फंदा करके जो भीड़ आवेगी वो ओरिजिनल नंबर 1 के किसानों की होगी, कहीं बनावट की नहीं होगी, कहीं फंडिंग की नहीं होगी। और उसको देखकर ही उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि हम अब रिपीट होंगे। ठाकुर साहब, 2 छोटे छोटे प्रश्न जी। एक तो ये कि आपकी टोटल मेंबरशिप कितनी है, एक बात। दूसरी, कितने राज्यों में आपकी उपस्थिति है। जी बहन जी, मेरी जो सदस्यता है जी 40 साल में जो मैंने सच्चाई से काम किया है, 10 करोड़ तो मेरी सदस्यता है, और सदस्यता से ही पूरा संगठन का खर्चा चलता है। और 22 प्रदेशों में, ये अपने उत्तर प्रदेश से लगे हुए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जितने बड़े बड़े प्रदेश हैं 22, मैं सब में अपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी नियुक्त कर चुका हूं, और उनके द्वारा, सबके द्वारा हर जिले में और ब्लॉक में संगठन बनाने का आदेश पारित कर चुका हूं। और गुजरात के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के मैं दौरे भी कर चुका हूं, बिहार में भी गया हूं जी। और बिहार में तो अपनी कार से ही जाता हूं जी। तो ऐसे करके अपने जीवन का जो संगठन बनाने का लक्ष्य था जी। वो मैं 100% पूरा कर चुका। अब तो बस सरकार से किसानों के लिए जो मेरी जेन्युइन मांग है, जो मेरी ओरिजिनल मांग है,
जो मेरे समय के मुताबिक सही मांग है। कोई मैं अपने लिए राजगद्दी नहीं मांग रहा, अपने व्यक्तिगत कोठी कार नहीं मांग रहा, केवल अन्नदाता के लिए जो मैं मांग रहा हूँ उसको देना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए और ये देना चाहिए। और हमारी 3 अक्टूबर को पंचायत में, मैं तो ये कहता हूँ 5 उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, 2 माननीय जी जो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी, और 1 हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, और 1 हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, और इन सबके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो 5 हम तो इनको अब, क्योंकि महाभारत काल में भी कौरवों से अन्याय से पांडवों को लड़ना पड़ा था, और ऐसा ही हमें अब लग रहा है कि कुछ रावण राक्षस प्रवृत्ति के लोग, कोई कह रहा भगा देंगे, कोई ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने इनको, जो उम्र 70 साल है, जो इतने हम अपने 5 मंत्री बता रहे हैं, उनमें सूर्य प्रताप शाही तो थोड़ी उम्र दराज हैं, बाकी तो सब नए नए पांडव हैं। तो 5 पांडव चलें और देखें उस कुरुक्षेत्र के मैदान को जहाँ भानु प्रताप सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हमारी मांग पूरी होगी तो जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पर राज करेगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अच्छा, आखिरी 2 बात बताइए, क्या आपके संगठन में मुसलमानों की भागीदारी है या नहीं? देखिए, हमारे संगठन में हमारे आदेश मानने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हैं, लेकिन हमारे आदेश का पालन करते हैं। कोई कटुता नहीं है। जैसे हमने अपना इम्तिहान लेके भी देख लिया है, फिरोजाबाद के चंद सेन हार रहे थे, हमसे लोगों ने कहा चंद सेन को जिताओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यादव सारे लोगों ने हमारे आदेश पे वोट दिया, चंद सेन सांसद हो गए। पूजनीय हमारे आज नहीं है बाबूजी माननीय कल्याण सिंह ने हमें जयपुर बुलाया, वो राज्यपाल थे, बोले हमारा एटा में राजू का कुछ कमजोरी दिखता है। वहाँ देवेंद्र सिंह यादव सपा के थे, तो हमने कहा आप बताओ, आदेश करो कि जिताओ। मैं जिता दिया। एसपी सिंह बघेल जो आज मंत्री बन गए, आगरा के सांसद, हमने जिताया। वहाँ मथुरा में पूजनीय रमेश बाबा ने कहा कि वो नरेंद्र सिंह लोकदल से लड़ रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी को जिताना है। तो हमने अपना परीक्षा भी ले लिया है। जो हम कहते हैं उसको कोई नहीं कर सकता। और हमारा एक और उसूल है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वही करते हैं। चाहे आकाश के तारे पृथ्वी पे उतर आए और पृथ्वी के चराचर आकाश में उड़ जाएं, माणिक पहाड़ों पे हो और माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मगर जाए, पर मैं वो किसान नेता नहीं जो कह के मुकर जाए। कहने का मतलब है मैं झूठ कभी नहीं बोला, न बोलूंगा। ये संकल्प मरते दम तक लिया है और पूरा करूंगा। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से यही मांग करता हूं कि आप हमारी ताकत देखिए। 3 अक्टूबर में कितना आपका किसान आपके दर्शन को प्यासा है, उसकी प्यास बुझाइए, उसकी मांग पूरी करिए। किसान आयोग का गठन करिए, जो देश के किसान की मांग है। जय जय श्री राधे। आज का आखिरी प्रश्न हमारे चैनल का, क्या 2022 में होने वाले चुनाव में आप योगी सरकार के लिए काम करने के लिए, उनको जिताने के लिए आपकी टीम, आपके फॉलोअर्स सब तैयार हैं, रेडी फॉर एक्शन? और उन्हें एक सिर्फ मुख्यमंत्री जी का एक मोटिवेशन या आशीर्वाद चाहिए, इस स्थिति में आप रेडी टू फ्लाई? ऐसा है, जब हम जो कहेंगे हमारी सरकार उसको करेगी, तो जो वो कहेंगे उसका आदेश का पालन हम करेंगे। थैंक यू।
मित्रों, ये हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह। इनकी संस्था स्वपोषित है। जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं, वो अपने स्वयं की आय से इस संस्था को चलाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये सब लोग एक भावना से जुड़े हैं, क्योंकि ये योगी जी में एक संत के साथ एक पॉलिश्ड, एक मंझा हुआ राजनीतिक भी देखते हैं। और ये पूरी टीम, जिनके इनके लाखों लाखों इनके वर्कर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और 2022 में बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव होने वाला है। बीजेपी अभी बदलने की रणनीति कर रही है, इसको बदलो, उसको बदलो, इसको बदलो, उसको बदलो। क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो रणनीतिज्ञ जाने, हम नहीं जानते इसे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक पूरी, जिसको कहते हैं संजीदा, बहुत सेंसिटिव टीम इनके मार्गदर्शन के लिए व्याकुल है और उनसे ये आह्वान करती है कि आप आएँ और हमें मोटिवेट करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हम कैसे आगे काम करें कि आपकी सरकार दोबारा बने। तो इसके लिए ये बिल्कुल कृत संकल्प हैं। और बार बार, चूँकि प्रदेश में समय बहुत कम रह गया है, 5-6 महीने रह गए हैं, योगी जी को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं एज ए सीएम, तो ऑब्वियसली वो बिज़ी हैं, लेकिन इतने लाखों करोड़ों लोगों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। और ये सब लोग वो हैं जो दिल वाले हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो योगी जी को आना ही होगा, मोटिवेट करना ही होगा, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म की जो पताका फहरा रही है उसको और ऊपर ले जाना है। कोई किसान भूखा नहीं मरे, एक डिग्निफाइड लाइफ, इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे साधारण मानवीय मुद्दों के साथ ठाकुर साहब जो है, इनका रथ कहूँ तो अच्छा है, विजय रथ इनका बस चलने के लिए तैयार है। केवल ये यहाँ के 5 बड़े नेता, 5 पांडव आएँ और झंडी फहरा के इन्हें आदेश दें कि तुम चलो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ इतनी सी प्रतीक्षा है। और जब वो आएंगे तो फिर उन्हें 5 वर्ष का समय मिलेगा। तब बहुत सारे जो विषय हैं, जो इनके बड़े मानवीय विषय हैं, मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस पे ज़रूर एक सार्थक बहस होगी और कुछ उसका सुखद और सुंदर परिणाम निकलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।